जो लोग आएंगे और ये वॉइसेस आएंगे, वुड स्टैंड आउटसाइड, वो बाहर खड़े हो जाएंगे, एंड ऑफ़र मनी, और पैसे ऑफ़र करेंगे पापा के सबसे अच्छे बुल के लिए, मम्मा के प्राइज रूस्टर के लिए, और ले के सबसे फेवरेट काफ के लिए। बुल आपको पता ही है, इसे हम सांड या बैल कहते हैं, और मम्मा का रूस्टर मतलब जो मुर्गा है वो, और ले का काफ मतलब जो गाय का बच्चा होता है वो। ऑल वीक ले वरिड, पूरे वीक ले को चिंता हो रही थी, एंड वेटेड, और वो इंतज़ार कर रही थी, एंड वंडर्ड व्हाट टू डू, और ये सोच रही थी कि वो क्या करे, कैसे सब रोके, कैसे सब बदले। वन मॉर्निंग शी वॉज एज अ मैन इन अ बिग हेड हैमर्ड अ साइन इन टू द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। एक मॉर्निंग उसने देखा कि एक आदमी जिसने बहुत बड़ी हैट लगाई हुई थी, उसने हथौड़े की हेल्प से एक ग्राउंड में उनके घर के सामने जो ग्राउंड था वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगाया। ठीक है। ले वांटेड टू रन अवे, ले भागना चाहती थी। शी रेज्ड हर पोनी पास्ट एम्प्टी फील्ड्स lined with dry gullies. She galloped past a house with rags stuffed in broken window panes. She sped right past Mr. B sweeping the steps outside his store. ले भागना चाहती थी, वो अपने पोनी के साथ रेस कर रही थी उन सारे खाली फील्ड मतलब खाली खेत जो थे, जो कि लैंड विद ड्राई गुलीज, जो कि बिल्कुल लाइन में थे, एक सीध में थे, ड्राई गुलीज के साइड में। ड्राई गुलीज क्या होती है? गुलीज वो होती है जब स्मॉल वैलीज बन जाती है पानी की वजह से। ठीक है। लेकिन अब पानी तो बचा ही नहीं था, तो उन ड्राई गुलीज जिसमें पानी नहीं था उनके साइड से जब वो एम्प्टी फील्ड से गुजर रही थी, शी गैलप्ड पास्ट अ हाउस, तो वो गैलॉप होता है जो हॉर्स जंप करता है उसे बोलता है। ठीक है। तो वो हाउसेस के इधर से भी गई थी, तो उसने देखा कि जो विंडो पेन्स थे वो टूट चुके थे क्योंकि डस्ट बहुत थी, हवा बहुत थी, और जो उसमें फटे कपड़े भर रखे थे ब्रोकन विंडोज़ में। शी स्पेड राइट पास्ट, वो मिस्टर बी के भी दुकान के पास से निकली, उनके ग्रॉसरी स्टोर के बाहर से भी निकली, स्वीपिंग द स्टेप्स आउटसाइड द स्टोर। और मिस्टर बी क्या कर रहे थे? अपने जो स्टोर के बाहर की जो सीढ़ियाँ थी उन्हें साफ़ कर रहे थे। एट लास्ट ले न्यू वट शी हैड टू डू, अब लास्ट में ले को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। शी टर्न है पॉनी अराउंड एंड रोड बैक इन टू टाउन, उसने अपनी पोनी को घुमाया और वापस टाउन में गई। शी स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ मिस्टर बीज स्टोर, वो मिस्टर बी के स्टोर के सामने रुकी। यू कैन बाय माई पोनी, शी सेड, क्या आप मेरा पोनी खरीद सकते हैं? उसने कहा। मिस्टर बी स्टॉप्ड स्वीपिंग एंड स्टेयर्ड एट हर, मिस्टर बी ने झाड़ू लगाना छोड़ के उसकी तरफ देख के कहा, वाई वुड यू वॉन्ट टू सेल हिम, तुम इसको क्यों बेचना चाहती हो? ही आस्ट, उसने पूछा, दैट्स द फाइनेस्ट पोनी इन द कंट्री, ये तो इस कंट्री का सबसे अच्छा पोनी है। ले स्वेलोड हार्ड, ले को बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो अपने सबसे फेवरेट पोनी को बेच रही थी, तो उसने बड़े हार्डली स्वेलो करते हुए बोला, आई हैव ग्रॉन अ लॉट दिस समर, इस समर बहुत ग्रो हुआ है, आई एम गेटिंग टू बिग फॉर हिम, तो मेरे लिए पास बहुत ज़्यादा हो रहा है उसके लिए। अनबर्न सॉइल क्रंच्ड अंडर लेस फीट एज शी वॉकड होम अलोन, अब वो पोनी बेच चुकी थी, तो जो सॉइल थी वो बहुत गर्म हो चुकी थी सनलाइट की वजह से, क्रंच्ड, वो उसके पैरों के नीचे दब रही थी। एज शी वॉकड होम अलोन, जब वो घर अकेली लौट रही थी, इट मीन्स उसके पैरों के नीचे बहुत गर्मी लग रही थी, उसके तलवे बहुत गर्म हो रहे थे क्योंकि जो सॉइल थी वो बहुत गर्म हो चुकी थी। द ऑक्शन हैड बिगन, अब नीलामी जो थी वो चालू हो गई थी। नेबर्स, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर, हर कोई उस बड़े हैट वाले आदमी के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। हाउ मच फॉर दिस वैगन, इस गाड़ी का कितना हुआ? बूम द मैन, एक मैन ने बहुत लाउड वॉइस में बोला। $5, $10, सॉल्ट फॉर $15 टू द मैन इन द ग्रीन शर्ट, एक जने ने $5 का रेट लगाया, एक ने $10 का लगाया, लेकिन वो वैगन किसको बेचा गया? एक ग्रीन शर्ट वाले आदमी को, जिसने इसकी बोली $15 लगाई थी। पापाज बेस्ट बुल सोल्ड, पापा का जो बेस्ट बुल तो बिक गया। ममा का प्राइस रूस्टर भी बिक गया। ले का फेवरेट काफ भी बिक गया। ले क्लस्टर मनी इन हर हैंड, ले ने अपने पैसे अपने हाथों में पकड़े हुए थे। इट हैज़ टू बी इनफ, ये पर्याप्त होंगे। शी विस्पर्ड टू हर सेल्फ, इट जस्ट हैज़ टू बी, वो अपने आप से बात कर रही थी धीरे धीरे कि हाँ ये मनी सफिशियंट होगा। हियर इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइटम्स इन दिस कंट्री एंटायर ऑक्शन, येल्ड द मैन इन द बिग हेड, तो वो बड़ी हैट वाला आदमी चिल्लाया कि अब इस पूरे ऑक्शन में, पूरी नीलामी में सबसे बेस्ट आइटम आपके सामने आ रहा है। हु विल स्टार्ट द बिडिंग एट $500 फॉर दिस प्रैक्टिकली न्यू ऑल पर्पज फार्म ऑल ट्रैक्टर, कौन स्टार्ट करेगा? इसकी कीमत है $500 और कौन इसके लिए बोली लगाना स्टार्ट करेगा? बिल्कुल न्यू ट्रैक्टर है ये, इससे सारे पर्पस सॉल्व हो सकते हैं जो भी फार्मिंग से रिलेटेड है, तो फार्मिंग के लिए ये हमारा बेस्ट ट्रैक्टर है। फार्मॉल ट्रैक्टर का मतलब होता है अफोर्डेबल ट्रैक्टर फॉर स्मॉल और मीडियम फैमिली फार्म्स, मतलब फैमिली चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो तो उस फार्म्स के लिए परफेक्ट है। इट विल प्लो, तो ये प्लांट को, इट विल प्लो मतलब एक खेती जोतेगा, प्लांट करेगा, फर्टिलाइज करेगा और यहाँ तक कि कल्टीवेट भी
करेगा। इट मीन्स फर्टिलाइज मीन्स ये खाद भी डालेगा और यहाँ तक कि आपके लिए खेती भी करेगा। इट वॉज टाइम लेस वही शुक $1। इस बार ले की आवाज़ ने कहा, शुक मतलब हिलती डुलती आवाज़ ने कहा $1। द मैन इन द बिग हेड लाफ्ड, जिस आदमी ने बड़ी सी हेड पहन रखी थी वो हंसा। दैट स्लो स्टार्टिंग बिड इफ़ आई एवर हर्ड वन, इतनी छोटी नीलामी, इतना छोटा पैसा है इस नीलामी में, मैंने फर्स्ट ही सुना है। नाउ लेट्स हियर सम सीरियस बिड्स, चलो ये तो बहुत मजाकिया था, अब कोई सीरियस ऑक्शन, कोई सीरियस बोली लगाइए इस ट्रैक्टर के लिए। नो वन मूव्ड, कोई भी हिला नहीं। नो वन सेड अ वर्ड, किसी ने एक वर्ड भी नहीं कहा। नो वन इवन सीम्ड टू ब्रेथ, ऐसा भी नहीं लगा कि कोई ब्रेथ कर रहा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस ट्रैक्टर इज़ अ ब्यूटी, सभी सज्जन एंड महिलाएं, ये एक ट्रैक्टर है और ब्यूटीफुल ट्रैक्टर है। आई हैव अ बिड ऑफ ओनली $1 फॉर इट, और इसमें इसके लिए सिर्फ $1 की बोली लगी है। $1 फॉर दिस प्रैक्टिकली न्यू फार्मल ट्रैक्टर, ये $1 उस न्यू फार्मल ट्रैक्टर के लिए लगा है जो हर तरह की फैमिली के लिए, खेती के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डू आई हियर एनी अदर बिट्स, मैं कोई और बोली सुन पाऊंगा, कोई और इसकी बोली लगाएगा। अगेन नो वन मूव्ड, कोई नहीं हिला। नो वन सैड अ वर्ड, किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। नो वन इवन सीम्ड टू ब्रीथ, ऐसा लगा जैसे किसी ने सांस भी नहीं भरी। दिस इज़ रिडिक्यूलस, ये तो बहुत ह्यूमरस, बहुत ही मजाकिया है। द मैन्स वॉइस बूम्ड आउट फ्रॉम अंडर हिज हैट इन टू द साइलेंस, उस आदमी की फिर से एक लाउड आवाज़ आई इसकी हेड के अंदर से उस साइलेंस में, मतलब सब लोग चुपचाप खड़े थे और उस आदमी की लाउड आवाज़ नहीं आ रही थी। बूम्ड मीन्स स्पोक इन अ लाउड डीप वॉइस। सोल्ड टू द यंग लेडी फॉर $1, तो ये छोटी सी बच्ची को ये बेचा जाता है $1 में। द क्राउड चीयर्ड, पूरी भीड़ खुश हो गई। पापास माउथ हंग ओपन, और पापा का मुंह खुला का खुला रह गया। मम्मा क्राइड, मम्मा बोली। ले प्राउडली वॉक्ड अप, मम्मा क्राइड, मम्मा चिल्लाई। ले प्राउडली वॉक्ड अप एंड हैंडेड $1 टू द ऑक्शनियर इन द बिग हेड, तो ले प्राउडली चलकर आई और उसने $1 उस बोली लगाने वाले को दे दिया जिसने की बड़ी सी हैट पहनी हुई थी। दैट यंग लेडी बॉट वन फाइन ट्रैक्टर फॉर वन वेरी लो प्राइस, इस यंग लेडी ने ये बहुत अच्छा ट्रैक्टर $1 में ख़रीद लिया है। उस मैन ने कहा, नाउ हाउ मच एम आई बिड फॉर दिस फ्लॉक ऑफ हेल्दी यंग चिकन्स, अब ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है हेल्दी यंग चिकन्स का, इसकी क्या बोली मैं लगाऊं। आई विल गिव यू 10 cents ऑफर्ड अ फार्मर हु लिव डाउन द रोड, तो जो फार्मर रोड के वहाँ पे रहता था उसने कहा मैं आपको इसके 10 cents रुपीज़ दूंगा। तो उस फार्मर ने ऑफ़र किया जो कि रोड के उस तरफ रहता था। 10 cents इज़ माइटी चीप फॉर अ होल फ्लॉक ऑफ चिकन्स, ये तो बहुत ही कम पैसे हैं इस पूरे चिकन्स के ग्रुप के लिए, उस आदमी ने कहा। उसके फेस पे बहुत सारा गुस्सा था। कौन सा आदमी? जो कि बोली लगवाने आया था, जो बड़ी सी हेड में था। अगेन नो वन मूव्ड, कोई भी मूव नहीं हुआ, किसी ने भी कुछ वर्ड नहीं कहा। नो वन इवन सीम्ड टू ब्रीथ, और ऐसा लगा किसी ने सांस भी नहीं भरी, और वो 10 cents में बिक गया। द फार्मर पिक्ड अप द केस फिल्ड विथ चिकन्स एंड वॉकड ओवर टू मम्मा, तो फार्मर ने उस केस जो कि चिकन से भरा हुआ था उसको उठाया और मम्मा के पास आके उसने कहा कि दीज चिकन्स आर योर्स, ही सेड, कि उसने कहा कि ये चिकन्स आपके हैं, आप रख लीजिए। इट मीन्स जिस फार्मर ने उन चिकन्स को ख़रीदा था उन्होंने ख़रीदने के बाद मम्मा को वापस लौटा दिया। द मैन पुश्ड हिज बिग हेड बैक ऑन हिज हेड, उस आदमी ने वापस अपनी हेड को अपने सर के पीछे खींचा। हाउ मच फॉर दिस गुड फोर्ड पिकअप ट्रक, ही आज, उसने कहा कि ये जो पिकअप ट्रक है इसका क्या पैसा लगाएंगे आप सब। 25 cents येल्ड अ नेबर फ्रॉम टाउन, तो एक टाउन का जो पड़ोसी था वो चिल्लाया 25 cents। अगेन नो वन मूव, कोई मूव नहीं हुआ, किसी ने एक शब्द भी नहीं किया और ऐसा लगा कोई सांस भी नहीं ले रहा। सोल्ड फॉर 25 cents, तो ये जो पिकअप ट्रक है 25 cents में बेचा जाता है। जो वो आदमी था बिग हेड में, उससे अपना सर हिलाते हुए ये अनाउंसमेंट किया कि ये जो पिकअप ट्रक है इसको हम 25 cents में बेचते हैं। दिस टाइम सपोज टू बी ए पेनी ऑक्शन, ही शाउटेड, उसने कहा कि इस बार तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक छोटे से पैसों का ऑक्शन हो रहा है। द नेबर पेड हिज 25 cents एंड टुक द कीज टू द पिकअप ट्रक, तो नेबर ने उसे 25 cents पे किए और जो कीज़ थी पिकअप ट्रक की उनको ले लिया। आई थिंक दीज विल स्टार्ट योर ट्रक, ही विस्पर्ड एज ही ड्रॉप द कीज इन टू पापा शर्ट पॉकेट, और उसने क्या किया कि जिसने वो पिकअप ट्रक ख़रीदा था उसने धीरे से वो जो ट्रक की चाबियाँ थी वो मेरे पापा को दे दी और कहा कि ये जो ट्रक है इन चाबियों से आपका ट्रक स्टार्ट होगा। कुल मिलाकर उसने भी ट्रक पापा को लौटा दिया था। ले वॉच्ड एज फ्रेंड्स एंड नेबर्स विद अ पेनी फॉर अ चिकन और अ निकल फॉर अ काउ और अ क्वार्टर फॉर अ प्लो, ले ने देखा उसके फ्रेंड्स और जो नेबर्स थे उन्होंने चिकन के लिए पेनी दिया। पेनी जैसे हमारे इंडिया में होता है ना ₹1 और फिर उसमें पैसे चलते हैं, ऐसे ही यूएसए में क्या होता है $1 का जो 100 पार्ट होता है या आप कह दीजिए 1 सेंट जो होता है उसे हम पेनी कहते हैं। और निकल फॉर अ काउ, निकल मीन्स 1/20th पार्ट ऑफ अ
डॉलर यानी कि 20 सेंट वो काऊ के दिए गए थे। एंड क्वार्टर फॉर अ प्लो, तो क्वार्टर होता है $1 के 4 क्वार्टर होता है, यानी कि 25 सेंट दिए गए थे प्लो के लिए। 1 बाय 1 दे गेव एवरीथिंग बैक टू मम्मा और पापा, और उन्होंने एक एक करके सारी चीज़ें मम्मी और पापा को लौटा दी। जिन्होंने नीलामी के ड्यूरेशन में उनका सामान खरीदा था वो सब पापा मम्मी को वापस लौटा दिया। द क्राउड्स लेफ्ट, अब नीलामी ख़त्म हो चुकी थी और सारी भीड़ चली गई थी। द साइन डिसअपियर्ड, कौन सा साइन? वही जो नीलामी का साइन लगा था ना कि यहाँ पे ऑक्शन बिगिन होगी उनके फार्म हाउस के सामने, वो साइन भी अब चला गया था वहाँ से। चिकन्स स्क्रैच्ड इन देयर कूप्स, जो चिकन थे वो भी अपने केज में आवाज़ कर रहे थे, और जो कैटल थे वो अपने अनाज के लिए आवाज़ कर रहे थे। लेकिन फार्म जो था वो चुप था, टू क्वाइट, बहुत चुप था। नो फैमिलियर विनी ग्रीटेड ले व्हेन शी एंटर्ड द बार्न, जब वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में गई जो लार्ज फार्म की बिल्डिंग थी, तो वहाँ पे उसको वो साउंड सुनाई नहीं आया जो साउंड की जो हॉर्स उसको ग्रीटिंग के लिए, उसको वेलकम करने के लिए करता था। ले स्वेलोड हार्ड एंड स्ट्रेटन्ड हर बैक, तो ले बेचारी रोना चाहती थी, कभी कभी होता है ना हमारा गला रुंध जाता है, उससे आवाज़ नहीं निकल पाती है, तो बहुत हार्डली वो स्वेलो कर पा रही थी, मतलब बहुत हार्डली कुछ भी निकल पा रही थी। और उसने अपने बैक को बिल्कुल सीधा किया, मतलब अपनी कमर को बिल्कुल सीधा किया, और बहुत मुश्किल से इसे डाइजेस्ट कर पा रही थी कि उसका पॉनी उसके साथ अब नहीं है। दैट नाइट इन लेज हश्ड हाउस नो सैड वॉइसेस विस्पर्ड इन द किचन, तो उस रात ले के उस घर में, शांत घर में, कोई भी दुखी आवाज़ें किचन से सुनाई नहीं आई, क्योंकि मम्मी पापा की कोई भी चीज़ बिकी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, तो उनका कोई सैड टोन भी उसे सुनाई नहीं आया। ओनली ले अवेक, सिर्फ ले जाग रही थी। लिसनिंग टू द क्लॉक चाइम 9 एंड इवन 10 टाइम्स, वो क्लॉक को सुन रही थी कि भाई अब 9 बज गई, और हर 10 बार सुन चुकी थी। लेज हार्ट सीम टू बी कॉपी इट्स स्लो सैड बीट, ले का जो दिल था वो ऐसा लग रहा था कि बहुत दुखी बीट को स्लोली कॉपी कर रहा है, मतलब उसका हार्ट एक ही तरफ से सैड टोन में चल रहा था, बिल्कुल घड़ी की बीट के साथ उसका हार्ट भी धीरे धीरे चल रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग ले फोर्स्ड ओपन द हैवी बार्न डोर्स टू स्टार्ट हर चौरस, तो नेक्स्ट मॉर्निंग ले ने जब अपना हैवी बार्न का डोर खोला, क्योंकि वो अपना डेली रूटीन के काम चालू करना चाहती थी। चौरस मतलब डेली रूटीन टाइम के काम। अ लाउड विनी ग्रीटेड हर, तो एक बहुत तेज़ हॉर्सेस जो साउंड करते हैं उसने उसे वेलकम किया। ले रैन, ले भागी, और हग्ड द फैमिलियर फरी नेक एंड किस्ड द वाइट स्निप ऑफ अ नोज, तो ले ने भाग के हक किया, उसको एक बहुत जाना पहचाना सा वेल नोन फरी नेक नज़र आया, और उसने उसके वाइट स्निप ऑफ अ नोज, उसके नोज़ पे जो वाइट कलर का कट लगा हुआ था ना, उसको उसने किस किया। यू आर बैक, तुम वापस आ गए। शी क्राइड, वो चिल्लाई। हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे आए। देन ले सॉ द नोट विद द नेम रिटन इन बिग लेटर्स, फिर ले ने वहाँ पे एक नोट देखा जिसमें ले का नाम लिखा हुआ था बहुत बड़े लेटर्स के साथ। डियर ले, प्यारी ले, दिस इज़ द फाइनेस्ट पॉनी इन द कंट्री, ये सबसे अच्छा पॉनी है इस कंट्री का। बट इज़ अ लिटिल बिट स्मॉल फॉर मी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत छोटा है। एंड अ लिटिल बिग फॉर माई ग्रैंडसन, और मेरे पोते के लिए बहुत बड़ा है। ही फिट यू मच बेटर, ये तुम्हें ही फिट बैठता है। योर फ्रेंड मिस्टर बी, तुम्हारा दोस्त मिस्टर बी। PS मीन्स पोस्ट स्क्रिप्ट या रिटन आफ्टर। आई हर्ड हाउ यू सेव्ड योर फैमिलीज फार्म, मैंने सुना कि तुमने कैसे अपने फैमिली को फार्म को बचा लिया। दीज हार्ड टाइम्स वुंट, और ये हार्ड टाइम्स लास्ट तक नहीं रहने वाले, हमेशा ये हालात नहीं रहेंगे। एंड दे डिडंट, और वास्तव में ये हालात नहीं रहे।